दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे थे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के कि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया है। पहलगांव में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था और इनोसेंट इंडियंस मारे गए थे, उनका बदला लिया गया। अब पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि वो रिटेलिएट करेगा। तो इस पूरे सिनारियो में, इस पूरी सिचुएशन में क्या यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होगा? क्या 25 मई को ही यूपीएससी इस साल वो प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट करेगी? हमने कल एक वीडियो की थी जहां पर हमने बात की थी कि हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूपीएससी की तरफ से अभी कोई भी ऐसा फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा। और ऐसे बहुत रेयर इंस्टेंसेस हुए जहां पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स के एग्जाम को पोस्टपोन किया है। तो अभी फिलहाल हमें मानना चाहिए कि 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट करेगी। बट देन उस वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए और बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए गए जिनमें बहुत रेलिवेंट बातें रेज की गई है। उनमें से कुछ मैंने यहां पर ऐड भी किया, आप देख सकते हैं। जो यूनिफॉर्म सर्विस में है जैसे सीएपीएफ या सीआईएसएफ और सोल्जर्स भी, उनकी सब लीव्स कैंसिल हो गई है। उन्हें ड्यूटी पे बुलाया गया है लेकिन उन्होंने भी तो फॉर्म भरा होगा। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सारे सीएपीएफ के जवान यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। सिमिलरली एक कमेंट ये आया, एग्जाम शुड बी पोस्टपोन क्योंकि बॉर्डर एरियाज में रहने वाले एस्पिरेंट्स को लाइट नहीं मिल रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर एरियाज है, स्पेशली जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जैसे पुंछ सेक्टर है, वहां पर कंटिन्यूअसली शेलिंग हो रही है। मैं एक बार आपको कुछ न्यूज आइटम्स भी दिखाना चाहूंगा जिससे आप भी इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए। तो आप यहां पर देख सकते हैं, पैनिक इन जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर्स, पाकिस्तान शेलिंग इन पुंछ लीव्स 10 डेड। 10 लोग मारे गए हैं पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में। इसके साथ साथ बॉर्डर एरियाज जो है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। पंजाब में ही 5 ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हमने देखा कि भारत सरकार ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट के अलग अलग जिलों में रेड अलर्ट भी डिक्लेयर की है और इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई है, मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की गई है। इसके साथ साथ सीएपीएफ के जितने जवान हैं उनकी सभी की लीव्स कैंसिल कर दी गई है। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में क्या ये लोग जो इन बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर एरियाज में लाइट तक प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट कल ही जब मैं क्लास ले रहा था तो शाम वाली क्लास में बच्चों ने कंप्लेन की कि सर बफरिंग हो रही है। और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, सभी को वो प्रॉब्लम आ रही थी, सब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। सो डोंट यू थिंक कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद अपना 100% ना दे पा रहे हो? वो बॉर्डर एरियाज से बिलोंग कर सकते हैं, वो सीएपीएफ इन फोर्सेस में रिक्रूटेड ऑफिसर्स हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, और उन्होंने भी फॉर्म फिल किया होगा। इज इट फेयर टू कंडक्ट द एग्जाम इन सच अ सिनेरियो? क्या आपको लगता है ये फेयर है ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए? इनफैक्ट सिर्फ बॉर्डर एरियाज ही नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली मेंबर्स आर्म्ड फोर्सेस में होंगे, सीएपीएफ का पार्ट होंगे। जब वॉर की सिचुएशन होती है तो ऐसे जवान और इनकी फैमिलीज बहुत टेंस्ड सिचुएशन से गुजरती हैं। क्या इन फैमिलीज से बिलोंग करने वाले एस्पिरेंट्स प्रॉपर्ली तैयारी कर पा रहे होंगे? दैट इज अ रेलिवेंट क्वेश्चन। और इसी वजह से हालांकि अभी तक यूपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस अभी तो नहीं दिख रहे हैं। बट इफ द सिचुएशन एस्केलेट्स तो क्या यूपीएससी को यह एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए? क्या उसे ऐसे एस्पिरेंट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो ऐसे एरियाज से बिलोंग करते हैं, जो ऐसी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जिनके लव्ड वंस इस टाइम बॉर्डर पर हैं? क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो अलग बात होती है, बट अब एक वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है, तो क्या वो अपना 100% दे पा रहे होंगे? क्या वो अपना पूरा फोकस दे पा रहे होंगे इस तैयारी में? ये सवाल लाजमी है, ये सवाल रेलिवेंट है और इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन उठाया। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी इस एग्जाम को 25 मई को ही कंडक्ट करने वाली है। 25 मई को ये एग्जाम होगा। अगर सिचुएशन थोड़ी एस्केलेट होती है, अगर बॉर्डर पर फाइट और बढ़ जाती है, शेलिंग और बढ़ जाती है, देन देयर आर चांसेस कि शायद इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए।
अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट हो सकता है। और यूपीएससी ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकती है, हो सकता है कि यूपीएससी एग्जाम पोस्टपोन ना करके जो एग्जाम सेंटर्स है सेंसिटिव एरियाज में उनको चेंज कर दे। बट अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए भी उसको टाइम लगेगा, उसको टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा एस्पिरेंट्स को, क्योंकि अब एग्जाम में अगर आप देखेंगे 17-18 दिन ही बचे हैं। इतनी जल्दी एग्जाम सेंटर्स यूपीएससी चेंज कर पाए, एस्पिरेंट्स को मौका दिया जाए कि भाई वो दूसरा कोई एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर पाए, उसके भी चांसेस कम है। सो जो सिचुएशन अभी बन रही है उसमें चांसेस हैं कि 25 मई से यूपीएससी इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दे। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये स्पेक्यूलेशंस है। अगर हम देखें बहुत रेयर ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर वो एग्जाम पोस्टपोन होता है। हालांकि कुछ बच्चों ने बहुत रेलिवेंट बात उठाई थी कि लास्ट ईयर भी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था, तो ये तो उससे भी ज्यादा ग्रेव सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। तो क्यों इस एग्जाम को पोस्टपोन करने का नोटिस नहीं आ रहा है? नाउ द बॉल इज इन यूपीएससी's कोर्ट। ज्यादा समय नहीं बचा है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, आप लोग अपना फोकस एग्जाम पर रखिए। लेट यूपीएससी डिसाइड कि क्या उसे एग्जाम पोस्टपोन करना है या नहीं करना, क्योंकि अब जो सिचुएशन बनी है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए जो रेज किए गए हैं वो बहुत रेलिवेंट और जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। हमें कहीं ना कहीं उस सर्कमस्टांस को, वो जो एस्पिरेंट्स है बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, सीएपीएफ के सोल्जर्स जवान जो जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिल किया, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हो सकते हैं शायद जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो, इसके बाद शायद वो अटेम्प्ट बचे ही ना। सो क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं और यूपीएससी को कहीं ना कहीं इस पर एक कॉल जरूर लेनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन तो जरूर देना चाहिए कि ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ क्या होगा। बट फिलहाल 25 में हमारी डेडलाइन है और हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 क्लासेस में रेगुलरली ले रहा हूं 25 मई को टारगेट करते हुए। एक 12 बजे क्लास है 12 PM, वो पॉलिटी की क्लास है, और दूसरी क्लास है 4 PM, ये ऑल सब्जेक्ट्स की क्लास है। ऑल सब्जेक्ट्स में पॉलिटी को छोड़कर जितने सब्जेक्ट्स आपके बच जाते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड करंट अफेयर्स, वो सब मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूं। तो आप रेगुलरली इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मेंटोरशिप अगर आपको चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, अंकित सर _UPSC, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैचेस प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट कर दिए जाएंगे, PSIR ऑप्शनल का बैच शुरू हो जाएगा, और स्पेशलाइज्ड मेंटोरशिप, द्रोणाचार्य मेंटोरशिप, वो बैच भी शुरू हो जाएगा। अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें रीच आउट कर सकते हैं 9634644992, ये नंबर है। आप यहां पर एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं बैचेस की इंफॉर्मेशन के लिए, वहां पर आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लग के तैयारी कीजिए। 25 मई को फिलहाल अपनी डेडलाइन मानिए एंड मेक श्योर कि आप इस अटेम्प्ट का पूरा फायदा उठाएं और आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए। जय हिंद।